देखिए, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ये सीखना ज़रूरी होता है कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह टॉपर की कॉपी दिखा रहे थे, जब एक पत्रकार के सवाल पर वो इस कदर भड़क गए कि कह डाला, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। गरीबा के पद पर रहने वाला शख्स जब मर्यादा भूल कर बदजुबानी कर उतरने लगे तो खुलेआम गालियाँ देने लगे तो जाहिर है विवाद तो होना ही है। वही हुआ। पहले आप सुनिए राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा है। अरे सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तुमका फोरम खुला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चल रहा? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाकर सब दर्शाएंगे। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगा है। प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो क्या हजार। आयोग का सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। माफी मांगना चाहिए, जो लोग बोला इस बात को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी, माफी मांगना चाहिए। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए, एग्जाम कंट्रोलर हैं, एग्जाम कंट्रोल करना काम है, लेकिन इनकी जुबान पे ही कंट्रोल नहीं। इस तरह के बात को बोलकर सम्राट चौधरी की मुश्किलें नहीं बढ़ा रहे हैं। अब तमाम छात्रों को ये कह देना जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कुत्ते हैं और सरकार हाथी है, आयोग हाथी है, ये तो मुख्यमंत्री की परेशानी बढ़ा रहे हैं ना। और तुरंत मुख्यमंत्री को शोकॉज जारी करना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों को बुलाना चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए कहना चाहिए। देखिए दीपक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ स्मूथ चल रहा था। बीपीएससी ने अपनी तरफ से कई बातें कही, कई सबूत के साथ बातें कही और 2-3 चीज कहा कि हम एकल परीक्षा नहीं, पीटी मेंस देना होगा। हमने हर परीक्षा में पीटी मेंस कर दिया है। एक दूसरा उन्होंने कहा बीपीएससी की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, कॉपी के साथ उन्होंने एक सबूत पेश कर दिया। उसी में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया तो उन्होंने जो शब्द कहा वो मुहावरे का शब्द है, लेकिन वो शब्द उस जगह के लिए सही नहीं है। जब आपको पता है कि बिहार में 4 आंदोलन चल रहा है, गर्दनी बाग में सरकार आंदोलन से जूझ रही है, लोकभवन मार्च हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास का लो मार्च का कार्यक्रम है, सरकार परेशान है, सुरक्षा के लोगों को लगाया गया, उसके बावजूद उन्होंने कह दिया, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि काट दीजिएगा, लेकिन जब जुबान स्लिप हो गया तो हो गया, बोल दिया तो बोल दिया। आप एग्जाम कंट्रोलर हैं कि वो जो मुहावरा है कि हाथी चले बाजार और ये चले बाजार हजार, तो जो शब्द मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये बवाल फंस गया इस पर तो अब ये स्थिति हो गई कि बीजेपी, अब छात्र कह रहे हैं कि हमें इस राज्य में हमें जानवर की संज्ञा दी जा रही है, वो भी बीपीएससी के कंट्रोलर हमें दे रहे हैं। हालांकि मैं ये बार बार बोल रहा हूं। मरगूब जी, एक लाइन हम थोड़ा सा आपसे जोड़ना चाहते हैं इसमें, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने सिर्फ युवाओं को कॉकरोच कहा, तो उस कॉकरोच का अंजाम आज मोदी सरकार भुगत रही है। मंत्री का इस्तीफा हो गया, कई राज्यों में अब कॉकरोच आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की परेशानी बढ़ गई, अब इन्होंने तो कुत्ते से तुलना कर दी। मैं आपको यही कह रहा हूं दीपक, मैं यही कहने वाला था कि एक कॉकरोच का वर्ड आया, उसे सरकार हिल गई। भारत सरकार से लेके बिहार सभी सरकार सब परेशान है, जैन अल्फा युवा और छात्रों के प्रदर्शन से। अब ये शब्द आ गया, लेकिन चूंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया सामने में है, तो इस तरह का बयान नहीं है। अब तेजस्वी यादव कूद गए, कहा माफी मांगो अभी तुरंत। सरकार के पास स्वाभाविक बात है मैसेज चला गया होगा। तो सरकार एक तरफ आंदोलन से जूझ रही है, सरकार लोकभवन मार्च को खत्म करने में लगी है, वार्ता करने में लगी है, मुख्यमंत्री आवास से कल का घेराव का कार्यक्रम छात्रों ने ऐलान कर दिया है, और एक नया मुद्दा आ गया। अब इस पर छात्रों का आक्रोश भड़क गया है। छात्र कर रहे हैं कि इस पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी, ऐसे कंट्रोलर पे क्या कंट्रोल को ये बात बोलना चाहिए। आपने मुहावरा ही बोला, ये बात सही है, लेकिन ये शब्द नहीं था। क्योंकि कहा जाता है कि जब लाठियां चलती है लाठी चार्ज में, तो कोई 1 मारे या कोई 10 मारे,
हम लोग ये नहीं कहते कि 500 लाठी मारा, हम लोग कहते हैं कि बराबर तरीके से लाठी चार्ज हुआ। तो जब लाठियां चल रही है तो बात बराबर है, लाठियां चली, आपने बोल दिया तो बोल दिया, विवाद हो गया बिहार में, जमकर विवाद हो गया, नेता प्रतिपक्ष का कूद जाना। अब सवाल यह है कि अब आने वाले चंद घंटों में ही पता चल पाएगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ होता है या स्पष्टीकरण उनके तरफ से आता है। हो सकता है वो स्पष्टीकरण अपनी तरफ से दे के मेरा वो ध्येय नहीं था, मेरा वो मैं, लेकिन ये तो जिस तरीके का माहौल पिछले 2-3 घंटे से गर्दनी बाग में बना इस बयान के बाद, तो छात्र और आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि बताइए अब इस राज्य में हमें हमारी मांग नहीं सुन रहा है कोई, और हमें अब जानवर से हमारे संग हमारे तुलना की जा रही है। तो परेशानी तो सरकार के लिए है, सरकार परेशानी से निकलना चाह रही है, एक नया परेशानी आ रहा है। नहीं, मेरे अभी भी वैसा ही है। मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है मरगूब जी कि इनको जितनी जल्दी हो माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो सरकार के लिए मुसीबत ये खड़ी कर रहे हैं। या तो फिर सम्राट चौधरी को अगर संभलना है, छात्रों के विरोध से बचना है, तो इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए वहां से, क्योंकि छात्र और युवा जब अब जो आंदोलन नहीं भी कर रहे हैं वो भी सड़कों पे उतर जाएंगे कि आप युवाओं को कैसे कह दिए भाई कुत्ता है वो। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि तत्काल मैं वही बोल रहा था कि अपलाज करना चाहिए उनको, जो परिस्थिति आ रही है। छात्र बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा, छात्रों ने भी कहा कि माफी मांगे वो बोले कि नहीं ठीक है, हमारे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया, जुबान से निकल गया, लेकिन माफी उनको मांगनी पड़ेगी। ये तेजस्वी यादव छात्रों ने कहा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है दीपक कि शायद इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का एक मुहावरा पेश किया गया, जबकि बिहार में बवाल फंसा हुआ है, लोकवाहन मार्च हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है, तब आप इस तरह से बोलें तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया। इंतजार थोड़ा कर लीजिए, 2-4 घंटे में हो सकता है सरकार के संज्ञान में खबरें गई हैं, खबरें चल रही हैं, तो स्वाभाविक बात है, हो सकता है सरकार की तरफ से ये मामला जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि अब बीपीएससी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आ पाता है। लेकिन ये मुद्दा, ये शब्द बवाल फंसा गया है, ये शब्द थोड़ा आक्रोश को और बढ़ा गया है, और छात्र कह रहे हैं कि तुरंत माफी मांगिए। देखना है कि अब बीपीएससी का इस पूरे मामले पर रिएक्शन क्या पाता है। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए सवाल सुनते ही आप ऐसे बाहर हो गए एग्जाम कंट्रोलर, और ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो आने वाले सम्राट सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकती है। सम्राट सरकार एक एक कदम फूंक फूंक के चल रही है, किसी भी मामले पे विरोध होता है तुरंत अपने एक कदम पीछे करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर हो, भरत तिवारी का मामला हो। अब साहब ने ऐसा विवादित बयान दे दिया है कि सम्राट सरकार को या सम्राट चौधरी को आज रात नींद तो नहीं आने वाली है, संभवतः इनके पास फ़ोन गया भी होगा या कुछ घंटे में चला जाएगा।